हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंक वाला है। इसका 10वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा 10वां प्रश्न किस तरह से हल होगा। यह इबारती प्रश्न है। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य जो है x मानिए। तो यहाँ लिखते हैं माना माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया। एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और एक मेज का मूल्य y रुपया तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपया। तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और एक मेज का मूल्य y रुपया मान लिया गया। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। इसका मतलब 4x प्लस 7y बराबर 360 के। अब यह जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद फिर कहा जा रहा है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया। 10 कुर्सियों 10x और नहीं 6 कुर्सियों सॉरी 6 कुर्सियों 6x हो गया और 10 मेजों अर्थात 10y बराबर कुल जो है 520 रुपया है। 520 रुपया है। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य x है, एक मेज का मूल्य y है। x y का मान निकल गया। कुर्सी मेज का एक कुर्सी एक मेज का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए इसमें y वाला पद आसानी से बराबर हो सकता है। तो समीकरण 1 में जो है 10 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 7 का। अच्छा, इसमें देखिए चिन्ह अगर विपरीत नहीं है तो विपरीत चिन्ह करने के लिए, जैसे इसमें कोई भी विपरीत चिन्ह नहीं है तो इसमें विपरीत चिन्ह करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 10 का गुणा हमने किया पहले समीकरण में तो यह छोटा मान है, दूसरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं 7 का तो -7 का हम गुणन कर देते हैं। 7 का न गुणा करके -7 का गुणा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यह दोनों विपरीत चिन्ह हो जाएगा। जैसे 10 सत्ते 70, 70y धनात्मक और 10 सत्ते 70 -70y ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो यह समीकरण हल हो जाएगा। देखिए जब विपरीत चिन्ह दोनों में न हो, x y दोनों पदों में, तो आप जो है इस गुणांक का जब आप गुणा करते हैं, जैसे 10 का इसमें कर रहे हैं और 7 का इसमें कर रहे हैं, तो एक जो करिए उसको धनात्मक में कर दीजिए, दूसरा जो है ऋणात्मक में गुणा कर दीजिए। तो यह दोनों पद जो है विपरीत चिन्ह से अपने आप हो जाएंगे और जोड़ने पर ही कट जाएंगे, क्योंकि समीकरणों को जोड़ने पर आसानी से हल हो जाता है। तो अब आगे देखिएगा आप लोग किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि किस तरह से आगे और सब करना है। तो यहाँ आपने गुणा किया 10 का, तो यहाँ पर हो गया 4x, अरे 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 चौके 40, 40x हो गया और यहाँ पर जो है 7 में किए तो प्लस 70y हो गया, 70y हो गया और बराबर जो है 360 में 10 का गुणा किए तो यह कितना हो गया, 3600 हो गया। यह समीकरण नंबर 1 है। अब इस दूसरे समीकरण में -7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 छक 42 माइनस जो है 42x हो गया और -7 का गुणा जब 10y में करते हैं तो 7 दहाई 70 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -70y प्राप्त हो गया। अब यह बराबर 520 में हम जो है 520 में 7 का गुणा करते हैं तो 520 गुणे 7, तो 7 सुनाए 0, 7 दूना 14, 4 हासिल 1 और 7 पचे 35, 1 हासिल 36 हो गया। इसका मतलब 3640। तो यहाँ पर हो गया 3640 और इसके बाद यह ऋण और धन का गुणा हो रहा है, इसलिए यह हो गया ऋणात्मक -3640। तो यह समीकरण, अब देखिए यह दोनों पद जो है बराबर हो गया।
तो जब यह दोनों पद बराबर हो गया तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यह जो है कट जाएगा। तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर y वाला पद जो है 70y दोनों एक जैसा पद है, विपरीत चिन्ह है, कट गया। अब यहाँ जो है -42x है, इसमें 40x घटा देंगे तो ऋणात्मक ज्यादा है, तो इसका मतलब धनात्मक इसमें कम होगा, तो यह -2x होगा। अब बराबर इधर जो है 3640 में से कम कर देंगे तो 40 बचेगा और ऋणात्मक ज्यादा है इसलिए -40 होगा। अब जो है यहाँ x बराबर, तो अब देखिएगा आगे, अब यहाँ हम निकालते हैं x बराबर, तो -40 है, -40 बटा यहाँ -2 का गुणन हो रहा है, -2 का गुणन हो रहा है तो उधर जाएगा तो -2 का भाग हो जाएगा, तो बटे -2, तो -2 से और 40 में जो है तो माइनस माइनस का आपस में भाग होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का 40 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये x बराबर जो है 20 हो गया। तो x का मान 20 प्राप्त हो गया। अब इस मान को जो है हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, ताकि आसानी से मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कितना है, 4x + 7y बराबर 360, 4x + 7y बराबर 360, यह जो है आपका समीकरण नंबर 1 है। तो हम कुछ तेजी से हल करेंगे क्योंकि सारी चीजों के बारे में आप अभी तक पढ़ते ही आए हैं। तो यहाँ जो है हम x बराबर 20 रखते हैं, तो x के जगह पर 20 रख देते हैं, तो 4 × 20 + 7y बराबर जो है 360 के हो गया, इस पहले वाले के अनुसार 360 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, 20 चौक का 80, यहाँ 80 हो गया, प्लस यह जो है 7y बराबर जो है 360 के हो गया। तो इधर जो है 7y और इधर जो है 360 है, इधर से 80 उधर ले जाएंगे तो -80 हो जाएगा। तो अब हम जो है 7y बराबर 360 में से 80 घटा देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से एक उधार चला ही गया है, तो यहाँ 2 बच रहा है, तो इसका मतलब जो है 280। अब यहाँ जोड़ के आप देख भी सकते हैं, 8 दूना 16, 6 यहाँ से ले तो 360 हो गया, तो इसका मतलब 280। अब जो है हम क्या करते हैं, अब आगे आप देखेंगे y बराबर इधर कितना है, 280 है, और इधर 7 से गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे 7 का भाग दे देंगे, तो यह y बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 अर्थात 40 हो गया। तो यहाँ y बराबर 40 हो गया और x बराबर 20 हो गया। तो इस तरह से जो है एक कुर्सी का मूल्य क्या हो गया, एक कुर्सी का मूल्य बराबर जो है x बराबर 20 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर x बराबर 20 रुपया हो गया। और फिर एक मेज का मूल्य बराबर y बराबर 40 रुपया। तो एक कुर्सी का मूल्य जो है 20 रुपया और एक मेज का मूल्य 40 रुपया प्राप्त हो गया।